नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। आज से जैन धर्म के पवित्र त्योहार जिसे कह लें, पर्व जिसे कह लें, वह पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आज से शुरू हो गए हैं। और उसके उपलक्ष्य में ही आज प्रथम दिन जो है उसकी चर्चा हमें यहाँ आज करनी है, जो प्रासंगिक भी है और जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी है। लौकिक जीवन के लिए भी और पारलौकिक जीवन, दोनों जीवन के लिए जो है आज की चर्चा हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। वो धर्म कौन सा है? तो वो धर्म है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का धर्म, और उस धर्म की चर्चा आज हमें करनी है। लेकिन जब धर्म की चर्चा करते हैं तो उसका जो विपरीत रूप जो है, जो उसका अपोजिट है, उसकी चर्चा नहीं करें तो धर्म की चर्चा संभव नहीं है। सो उत्तम क्षमा का विरोधी धर्म कौन सा है? तो करें उत्तम क्षमा का विरोधी धर्म है क्रोध। सो क्रोध जो है उसकी चर्चा भी हमें करेंगे कि क्रोध, गुस्सा क्यों आता है और उस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। क्योंकि गुस्सा आता है तो मैं किसी का नहीं हूं, है ना। जब तक नहीं आता है तब तक तो ठीक है, और जब जो मुझे किसी ने छेड़ दिया तो मैं फिर किसी का नहीं हूं। सो ये बातें हम सुनते हैं और देखते भी हैं। कई बार लोग गुस्से को अच्छा भी मानते हैं कि गुस्सा बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन गुस्सा या ये जो कषाय, क्योंकि क्रोध एक कषाय है और सबसे पहली कषाय है। और कषाय मतलब जो कसे उसका नाम कषाय, जो आत्मा के स्वभाव को नहीं होने दे उसका नाम कषाय, जो आत्मा को दुखी करे उसका नाम कषाय, जो आत्मा को उसके वैभव, उसके स्वरूप को पहचानने नहीं दे उसका नाम कषाय है। सो यहाँ पर क्रोध के अभाव स्वरूप जो आत्मा में सहजता, सरलता जो प्रकट होती है उसका नाम यहाँ क्षमा धर्म है। क्षमा की चर्चा जब भी करते हैं तो क्रोध की चर्चा किए बिना क्षमा धर्म पूर्ण नहीं हो पाता है। सो देखिए, दयानंद राय जी ने भी जो है इसकी गजब की चर्चा दयानंद राय जी के इसमें की हुई है। क्या कहते हैं उनकी पूजनों में, तो उस पूजन के भी कुछ अंश को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले तो क्षमा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा अपन समझे। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे क्षमा कहते हैं। जब आप शांत होते हैं, है ना, जब गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, तो जो पर्याय प्रकट होती है शांत चित्त, वो पर्याय ही जो है क्षमा कहलाती है। तो आप सोचिए, जब हम मंदिर में जा रहे होते हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे होते हैं, सामायिक कर रहे होते हैं, स्वाध्याय कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारे परिणाम शांत होते हैं। तो शांत है तो वह जो है वो वहां पर क्षमा है। लेकिन वो कौन सी क्षमा है? वो बाह्य वाली क्षमा है, आंतरिक क्षमा नहीं है। सो हमारा जो जैन धर्म है, जो उत्तम क्षमा है, वो अंतर और बाह्य दोनों की परिशुद्धि कर देती है, दोनों की शुद्धता का ज्ञान हमें कराती है। दोनों में शुद्धता चाहिए। सिर्फ बाहर बाहर शुद्धता हो और अंदर की शुद्धता नहीं हो तो भी काम का नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक सासू माँ के यहाँ, मतलब बेटे का ब्याह हुआ तो नई बहू आई। सो नई बहू ने, सासू माँ ने बोला कि भाई ये जो एक घड़ा है ना, जिसमें अपना क्या कहते हैं दही जामन जमाने का घड़ा है, इस घड़े को अच्छे से धो करके
और फिर इसमें जो है दूध रख लेना जामन के साथ जो है, ताकि दही बन जाए। सो और उन्होंने कहा ठीक है सासू माँ। तो बहू जो है उस घड़े को लेके गई, अच्छे से उसने बाहर से पूरा साफ सूफ करके एकदम चकाचक करके और ला करके, और उसमें जामन के साथ दूध गर्म करके और वो रख दिया। सुबह देखो तो वो दूध का दही नहीं बना और दूध फट गया। तो सासू माँ ने देखते ही सासू माँ का माथा ठनक गया कि ये क्या किया। तो कह रहे कि ये फट कैसे गया जब तूने इसकी अच्छी से धुलाई की थी और साफ सफाई की थी। तो वो बोली कि सासू माँ, मैंने बाहर से तो इसकी बहुत अच्छे से जो है वो धुलाई कर दी थी, लेकिन मैंने अंदर चूंकि हाथ इतना नहीं जा पा रहा था तो मैंने अंदर की सफाई की ही नहीं। तो अब सोचो कि अगर हम बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से इंटरनल ब्यूटी, जो इंटरनल शुद्धता है, वो अगर नहीं हो तो सब बेकार है। अब देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी आज से 600 साल पहले कह के गए कि भाई माला तो कर में फिरे। कर मतलब हाथ होता है ना। कर मतलब एक टैक्स भी होता है और कर मतलब हाथ भी होता है। सो माला तो कर में फिरे, है ना। इस मनुष्य के हाथ में माला रहती है, माला जपता रहता है। और जीभ फिरे मुख माही, और मुख में जीभ राम राम के नाम की, जय जिनेन्द्र के नाम की जो है वो जीभ फिरती रहती है। और मनुआ तो दस दिस फिरे, और मन इसका कहीं और है ना। तो यह तो सुमिरन नाही, कि नहीं, ये सच्चा ईश्वर का सुमिरन नहीं है। सच्चा सुमिरन इंटरनल ब्यूटी के साथ, है ना, आंतरिक शुद्धता के साथ होना चाहिए। मन में, है ना, कंसंट्रेशन करके। अगर आप सोचिए कि कषाय रूप परिणाम हो तो क्या आप घर के लौकिक काम नहीं कर पाते, तो धर्म के काम तो दूर की बात रही। ठीक है, जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो एक तो हमारे घर का आसपास का जो वातावरण, घर के लोगों का जो हमें देख करके उनके जो परिणाम होते हैं, जिस तरह का माहौल बनता है, तो उस माहौल में कोई काम नहीं होता है। घर वालों का ना कोई मन लगता है, ना आपका मन लगता है, कोई काम नहीं होता है। तो कषाय में, क्रोध रूप कषाय में, इसलिए क्रोध बड़ा शैतान है, खाता सारा ज्ञान है। क्रोध शांति का दुश्मन है, घर में रखता अनबन है। क्रोध आए तो चुप रहो, निज आत्म में मस्त रहो। कह रहे इतना अच्छा सा इस छोटी सी पंक्ति में, पंक्तियों में क्रोध को कंट्रोल करने के, हाउ वी कंट्रोल एंगर। एंगर को कंट्रोल करने के आजकल आपको बहुत सारे वर्कशॉप मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन क्रोध को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कह रहे कि उसका तरीका ये है कि आप इस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि एक तो उस समय चुप हो जाएं, है ना, पॉज कर लें अपने आप को। कभी भी क्रोध में किसी को रिप्लाई नहीं दे। अगर आपने रिप्लाई दिया तो डेफिनेटली उस क्रोध की आग में निकला हुआ वो शब्द, वो बाण की तरह सामने वाले को चुभेगा। और हमारे यहाँ सामने, है ना, किसी जीव के राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा कही गई है ना। हम किसी जीव को मारने सताने की बात तो दूर, किसी के प्रति राग और द्वेष रूप परिणाम भी हमारे अंतर में नहीं आना, उसका नाम अहिंसा परमो धर्म है। अगर हमारे निमित्त से किसी के आ रहा है, राग द्वेष रूप परिणाम हो रहा है, हम स्वयं ऐसे परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम कर रहे हैं, चाहे हम किसी को चाटा मारे नहीं मारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर राग द्वेष रूप परिणाम है, अंतर मन जल रहा है ना, तो डेफिनेटली वहां पर हिंसा है। क्रोध हिंसा का सबसे बड़ा रूप है, ये समझ लीजिए। अगर क्रोध है तो क्रोध को आग की तुलना दी जाती, क्रोध रूपी अग्नि कहा जाता है, क्योंकि ये जलाती है। किसको जलाती है? हमारे आत्म स्वभाव को जलाती है। आत्मा का स्वभाव शांत चित्त है, एकदम शीतल पवन की तरह जो है वो बहने वाला है। लेकिन क्रोध की जो है वो तरंगे आ जाती हैं तो विकृति खड़ी हो जाती है। सो क्रोध आत्मा की एक ऐसी विकृति है, ऐसी कमजोरी है, जिसके कारण उसका विवेक समाप्त हो जाता है। फिर कुछ दिमाग में ही नहीं आता है, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय नहीं हो पाता है। अगर जीवन में हमें सक्सेस होना, मतलब सफल होना है, तो जब भी कोई काम करें उसके लिए पहले एक पॉज होना जरूरी है। आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू की जो ट्रेनर होते हैं वो ये बताते हैं, इफ द समबडी विल आस्क यू द क्वेश्चन, देन यू हैव टू टेक द 1 मिनट, वन मोमेंट का थोड़ा सा पोज लेके विचार करके फिर वो क्या बोलना है, देन यू हैव टू गिव द आंसर, है ना। सो ये बहुत जरूरी है
कि हम जो है वो शांत चित्त होकर के पहले विचार करें, सोचें, फिर देन वी हैव टू गिव टू द आंसर टू एनीवन। सो पहले ये निर्णय करें। आप देखिए, इसीलिए वाणी के महत्व की चर्चा भी बहुत आती है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी की जो है इतना गजब का दोहा कि अगर जब भी मुंह से बात निकले तो अमृत ही निकले। मुनिराजों के लिए जो बात आती है हित मित प्रिय वचन बोलने की, वो जब भी कुछ बोलेंगे हितकारी होगा, मिष्ट होगा और प्रिय ही होगा। कभी किसी जीव के अकल्याण स्वरूप नहीं होगा, सदैव कल्याण की बात करेंगे। जब कोई मिले हमें, जहां कोई मिले, चाहे अपना मिले, रिश्तेदार मिले, पराया मिले, साधर्मी मिले, उस सबके प्रति प्रेम की भावना हमारे अंतर क्यों नहीं आती है ना। और वो आ जाए तो हम जैन हैं। जैन कहलाने लायक हम तभी हो सकते हैं जब अंतर में क्रोध रूप परिणाम का क्षमन हो और क्षमा रूप परिणाम हमारे अंतर में विराजे, तो सम्यक्त्व की तरंगे प्रस्फुटित हो सकती है। मुनिराजों की चर्चा है ना, मुनिराजों की चर्या से ये बात हमें समझ में आती है। यशोधर मुनिराज का उदाहरण देख लें। चेलना रानी ने जैसे ही ये श्रेणिक राजा से सुना, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, आप जानते हैं कहानी ऑलरेडी। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचते हैं, यशोधर मुनिराज के जंगल में पहुंचते हैं और यशोधर मुनिराज के उपसर्ग को देखते हैं, तो आप देखिए उपसर्ग तो दूर हो जाता है। उपसर्ग दूर होने की बात की सिचुएशन कि जब मुनिराज जो है वो ध्यान से बाहर आते हैं तो दोनों को देखते हैं, श्रेणिक को भी देखते हैं और चेलना रानी को भी देखते हैं। मुनिराज समझ जाते हैं, वो ज्ञानी थे, सारी चीजें कि किसने उपसर्ग किया था, क्या किया था, लेकिन फिर भी दोनों को क्या आशीर्वाद देते हैं? कहते हैं दोनों को धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, है ना। इसी भव में जो है वो तुम्हारा ऐसा अवसर आ जाए कि अगले भव, एक या दो भव में तुम मुक्ति की प्राप्ति कर लो। ऐसी भावना, ऐसी चर्चा, ऐसी चर्या जो है जब हो तो वो व्यक्ति साधु कहलाता है ना। साधु शब्द है जो साधना से बना हुआ साधु शब्द। तो ऐसी साधना हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हम कभी गुस्सा नहीं करें, कभी किसी पर जो है वो क्रोधित नहीं हो। जब भी क्रोध आए तो जो है वो पॉज ले लें, ओम बोल लें, शांत हो जाएं। अगर ज्यादा हो तो बहुत सारे उसके हैं। देखिए आप, दुनिया में एंगर को जीतने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ही जो है वो सारा प्रयत्न चल रहा है। इतने सेमिनार्स और इतनी सारी चीजें होती हैं कि कैसे हम गुस्से को कंट्रोल करें, उसको कैसे अपने काबू में लाएं। तो ये बहुत जरूरी है। और जब क्रोध आता है तो भले बुरे की पहचान नहीं रहती है। अच्छा, क्रोध आता क्यों है? पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्रोध आता ही क्यों है? जब हमें लगता है कि किसी ने मेरा बुरा किया या काम बिगाड़ा तो क्रोध आता है ना। या फिर आप चाहते हो, जो आपका ऐसा संयोग बन गया है जो आप नहीं पसंद करते हैं, जिसे आप नहीं चाहते हैं, तो आप उसको हटाना चाहते हैं, तो आपको गुस्सा आता है, आपको चिड़चिड़ होती है कि भाई अब जो है ये मेरे सामने से, मेरी आंखों से हट जाए। जैसा हमने सोचा वैसा ना होकर कुछ और हो जाए तो भी गुस्सा आता है। हम सोच कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया तो भी जो है वो गुस्सा वहां पर हमें आता है। सो इस गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम गुस्से को, कषाय है ये, और कषाय है तो उससे नुकसान बहुत है। क्या है? बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर हम गुस्सा करेंगे तो अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं, और प्रेम से अगर हम बोलेंगे, मधुर वाणी से बात करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो बिगड़ता काम भी सुधर सकता है ना। लौकिक में भी हमें ये कहते हैं कि अगर आप किसी ऑफिसर के पास कहीं काम करवाने जाते हैं, आप अकड़ में जाएंगे तो कोई काम नहीं होगा, लेकिन आप सरल स्वभावी होके जाएंगे, शांत होकर के जाएंगे, तो डेफिनेटली सामने वाला आपकी बात सुनेगा और आगे जो है वो आपके काम करेगा। अच्छा, गुस्से में आपको दुख होता है कि नहीं होता है? यू हैव टू डिसाइड कि जब आप गुस्सा करते हो, एंगर करते हो, तो उस समय आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है कि कैसा लगता है? जब जब आपने गुस्सा किया होगा तब तब आपको कितना अच्छा लगा। तो कहते साहब हम कोई गुस्सा करने नहीं चाहते। इसका मतलब ये सारे शास्त्रों में, सब धर्मों में कषाय रूप परिणामों को खराब ही कहा गया है, त्याज्य कहा गया है, हे कहा गया है, छोड़ने योग्य कहा गया है। सो स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों के साथ भी संबंध बिगाड़ लेते हैं जब अगर गुस्सा आता है तो।
तो हमारा फिर कोई नहीं, परिवार वालों के साथ भी गुस्सा आता है तो हम उनके साथ भी इसी तरह के व्यवहार, वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। दयानंद राय जी जो है 10 लक्षण पूजन, पंचमेरु की पूजन आदि पूजने उन्होंने लिखी हैं, और उन पूजनों में गजब के भाव उन्होंने 10 धर्म के जो है वो भर दिए हैं। देखिए, आप पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं जो कि उनका अर्घ्य वाला वो है। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोपन कीजे प्रीत मान। 2 लाइन में क्या कहा? पीड़े दुष्ट अनेक, अनेक दुष्ट हमें पीड़ा दें, बांध मार बहुविधि करें, हमें बांधें मारें। बहुविधि शब्द लिखा, बहुविधि में सब आ गया, मतलब है ना, नोचना पीटना, हाथ पैर बांध लेना, डंडे मारना, सब तरह के जो है वो प्रयत्न करे अगर कोई। धैर्य क्षमा विवेक, तो भी जो है वो जरा भी हमें खेद खिन्नता नहीं हो, क्षमा भाव उनके प्रति हो। क्या हम कभी अपने दुश्मन के प्रति क्षमा भावना रख सकते हैं? हम अपनों के प्रति या हमसे जिससे ईर्ष्या है हम उसके प्रति क्षमा भाव करते हैं? कभी ये सोचते हैं कि उसने जो मेरा बुरा किया था वो उसके परिणाम है ना, उसने जैसे परिणाम किए उसका वैसा हुआ, और कदाचित मेरे भी उदय में वैसा होना था, तो वैसे संयोग बने, ऐसा विचार हम करके उसको छोड़ते हैं? गम खा लेते हैं कभी कि नहीं खाते हैं? तो डेफिनेटली हम जो है वो सच्चे जैनी नहीं है। सो कोपन कीजिए प्रीतमा, कह रहे कि गुस्सा मत करिए, कषाय रूप परिणाम मत करिए। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो। करे उत्तम क्षमा गहो रे भाई, हे भाई उत्तम क्षमा धारण करो। उत्तम क्षमा में 2 शब्द हैं, उत्तम और दूसरी क्षमा। उत्तम शब्द यहाँ पर सम्यक दर्शन का सूचक है। क्षमा जो है वो क्रोध के अभाव रूप जो शांति रूप पर्याय प्रकट होती है उसका नाम क्षमा है। सो सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा में जो निर्मलता परिणमन आदि होता है उसका नाम उत्तम क्षमा है। जो इसलिए हमारे यहाँ धर्म की शुरुआत सबसे पहले आत्मा को जानने से होती है। आप चाहे कितने शास्त्र पढ़ लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 40 शास्त्र पढ़े, 60 पढ़े, कितने भी पढ़े, वो सारे पोतन्ने पढ़ने से आप विद्वान ज्ञानी नहीं बनते हैं। ज्ञानी तब बनते हैं जिसने अपने आत्माराम को जाना है, जिसने अपनी आत्मा को पहचाना है। कबीर का एक दोहा और याद आता है, चूंकि हिंदी अध्यापक हूं तो कई सारी चीजें जो हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो वो सब चीजें याद आती हैं और अपने जैन धर्म के उसमें समझ में आती हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और एके अशीर पीव का पढ़े सु पंडित होए। कह रहे कि पोथी पढ़ पढ़ के लोग जग मुआ, मतलब लोग मर गए, लेकिन कोई भी पंडित नहीं, ज्ञानी नहीं बन पाया। और जिसने ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया, कबीर ये बताते हैं, अपन समझो कि जिसने आत्मा के अक्षर का एक शब्द पढ़ लिया वही जो है वो पंडित कहलाता है। तो हमारा धर्म, जैन धर्म शुरुआत होता है आत्मज्ञान से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से जैन धर्म की शुरुआत है ना। ये 10 धर्म जो है उसी को प्रकट होते हैं जिसको सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा का ज्ञान है, जिसे ये पता है इतना सा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये सदा काल रहने वाले नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये है ना, इनका कभी मेरा संयोग सदा काल बनने वाला नहीं है, ये कुछ समय के लिए आया है और फिर निकल जाने वाला है। वो भजन है ना, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चक्रवर्ती भी न बच पाए यहाँ, मृत्यु के उपरांत जाएगा कहाँ, मौत की आंधी में तृण सम उड़ गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। बहुत कम समय रह गया है
और उतने कम समय में हम कषाय करके कहाँ जाएंगे, ये हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि इतने ग्रंथ पढ़ के, इतना समागम करने के बाद भी इफ वी नॉट डिसाइड कि व्हाट एंड हु एम आई, अगर हमने इतना ही डिसाइड नहीं किया, इतने ग्रंथ पढ़ने के, इतना माहौल, इतना सब कुछ मिलने के बाद, तो बेकार है ना। वो कोल्हू के बेल की भांति है। वो कोल्हू का बेल क्या है, दिन भर चलता रहता है, लेकिन कहाँ पहुंचता है, कहीं नहीं पहुंचता है वो, है ना, वहीं के वहीं रहता है। ऐसे ही हमने इतने पूजने की, इतने स्वाध्याय किए, इतने दान दिया, इतना सब कुछ किया, लेकिन अपने को नहीं जाना, तो कोल्हू के बेल की भांति 4 गति 84 लाख में घूम करके भी कहीं का नहीं रहा, है ना। तो सो देखिए, क्षमा भाव धारण करें तो जीवन में लौकिक में भी जो है वो आपकी अनुकूलता आएगी, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको चाहेंगे, और लोग आपसे मिलना चाहेंगे, और इंटरनल भी आपकी आत्म शुद्धि भी बढ़ेगी। कषाय रूप परिणाम हटेंगे, जितने जितने कषायों का अभाव होगा, जीव उतना उतना मोक्ष के निकट जाता है, और जितनी जितनी कषाय विद्यमान रहती हैं, संसार उतना बढ़ता जाता है। देखो कितना गजब का, मतलब इतने में ही जैन धर्म है पूरा। सो उत्तम क्षमा गहोरे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। कह रहे कि उत्तम क्षमा धारण करोगे भाई, ये भव भी सुधर जाएगा और पर भव भी सुधर जाएगा। देखिए, आपको रुपया पैसा तो जो है जब आएगा तब फल देगा, तब आपको बेनिफिट देगा। दुनिया में एक ही ऐसी जगह, मतलब वो चीज है जो आप तुरंत लेते हैं और इमीडिएट यू विल गेट द बेनिफिट। और वो कौन सी चीज है, तो कहते हैं साहब धर्म। आप दुनिया की बाकी सब चीजें, बेटा बड़ा होगा तब कमा के देगा, ठीक है, पैसा आपने बैंक में डाला है, म्यूचुअल फंड में डाला है, इधर डाला है, जब पकेगा, जब होगा, है ना, जब मार्केट बढ़ेगा तब वो फल देगा। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है कि अगर आप अभी यहां बैठे बैठे ही धर्म की चिंतन करो, विचार करो, इमीडिएट यू विल गेट द बेनिफिट, है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये एकदम स्वतंत्रता का धर्म है ना, स्वातंत्र का धर्म है कि जहां बैठे, और सबका सार्वभौमिक धर्म है। ये धर्म कैसा है कि ये सार्वभौमिक धर्म, ये किसी जैनियों का नहीं है, कोई पाटनियों का नहीं है, कोई, है ना, पौडवालों का नहीं है, कोई श्वेतांबरों का नहीं है, कोई दिगंबरों का नहीं है, ये किसी का धर्म नहीं है, ये सभी का धर्म है। यह सार्वभौम है। जो जीव जो है कषाय रूप परिणाम का अभाव करेगा, वो निश्चित ही परम सुख की प्राप्ति करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे वो जानवर हो, वो भी हमारे यहाँ शास्त्रों में इतना है ना, कि जानवर भी जो है वो मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, सम्यक की प्राप्ति कर लेता है। भगवान महावीर का सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन होना, ये बताता है कि, है ना, जानवर भी सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप सोचो, कोई जरूरी नहीं है कि जैन कुल में पैदा होने वाला ही मुक्ति को जाएगा। 2400 चक्रवर्ती, जो 2400 तीर्थंकर, एक भी जैन नहीं था, है ना, सारे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान लगाया, कषाय रूप परिणामों का अभाव किया, और परम अवस्था की प्राप्ति उन्होंने कर ली। तो उनका यह भव भी सुधर गया और पर भव भी। देखो आपको कितना गजब, ऐसा धर्म जो आपका ये भव भी सुधारे और पर भव भी सुधारने की गारंटी ले, और फिर भी हम मुंह मुंह फेर के बैठ जाएं, तो उसके अभाग्य की महिमा तो कहीं नहीं जा सकती। कोड़ी को, टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, कोड़ी को अमृत पान कराएं और वो मुंह फेर ले और वो कटोरा फेंक दे, तो उसके अभाग्य की महिमा क्या कही जा सकती है। जिसको चिंतामणि दे दें हाथ में, चिंता कर ले बेटा तो ही तेरे को पैसा मिल जाएगा, सब जो चीज चाहेगा वो मिल जाएगा, लेकिन वो उसे पत्थर समझ के समुद्र में फेंक दे, उसके अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती। सो गाली सुनी मन खेद न आनो, क्योंकि गाली सुन करके कभी मन में खेद खिन्नता नहीं होनी चाहिए। रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा इस पर, है ना, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, और जो रहीम नहीं उलटी ये रही एक की एक। क्योंकि अगर सामने वाला गालियां दे रहा है और आप अगर उससे प्रभावित नहीं होते हैं, तो वो सारी गाली उसको वापस रिटर्न हो जाती। लेकिन उसने एक गाली दी और उसकी जवाब हमने गोली से देना शुरू कर दिया, तो महाभारत खड़ी हो जाएगी। सो गाली का जवाब कभी न तो गाली से, न गोली से, किसी से भी हमें नहीं देना है। ये जैन धर्म हमें सिखाता है ना। हम शांत रहें, चुप रहें, क्योंकि जब उसके सामने वाले का परिणाम क्रोध का शायरूप परिणाम है, तो वो जल रहा है ना, तो उसके साथ हम क्यों जलें,
है ना, वो अपने आप शांत होगा। और भावों का ऐसा सिस्टम है कि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिक नहीं पाते। आप चाहे कितना गुस्सा कर लो, अंतर्मुहूर्त में वो शांत अवस्था आएगी। क्योंकि आप दूध को गैस पे रखो और उसके बाद वापस नीचे उतार के रख दो तो क्या होगा, वो वैसा ही गर्म रहेगा कि अपना वापस शीतलता ठंडा जो स्वभाव है उसमें आ जाएगा। तो आत्मा का यह विभाव रूप परिणाम है, कषाय कर लेता है, गुस्सा हो जाता है, कभी आ गया तो उसको इग्नोर आए करो कि भाई इसको इग्नोर कर दें और इग्नोर करके छोड़ दें। चाहे घर परिवार में कोई गुस्सा कर रहा है, चाहे स्वयं गुस्सा कर रहे हो, लेकिन हमें उससे बचना चाहिए। ये लाइन हमें जो है हमारे घर में लिख देनी चाहिए कि यह भव जस पर भव सुखदाई। कौन सा? उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। और गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। चाहे आपके गुण है उसको अवगुण कहे तो भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। घर ते निकारे तन विदारे, वेर जोन तहा धरे। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। गजब की पंक्तियां, गजब की। कहीं है अयानो वस्तु चिन्ह, है ना। कई बार अन्य अन्य कहता है, आपकी वस्तु भी छीन ले सामने वाला। बांध मार बहुविधि करे, बहुत मार पीट करे, आपको बांध दे, मुंह में कपड़ा ठूस दे। घर ते निकाले, आपको अपने घर से भी निकाल दे। तन विदारे, आपके कपड़े फाड़ दे। वैर जोन तहा धरे, फिर भी वो वैर धारण नहीं करे, वो सच्चा वीर कहलाता है। देखिए, वीर युद्ध में लड़ने वाला वीर नहीं कहलाता है। हमारे यहाँ महावीर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कर्मों पे विजय पाया है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है, उन्होंने कषायों को हराया है, जिसके कारण वो वीर कहलाते हैं। वीर खाली जाकर के बंदूक चलाने वाला, AK-47 चलाने वाला वीर नहीं होता। वीर होता है अपनी कषायों को जीतने वाला। सो हमें अपनी कषायों को जीत करके परम वीर बनना है ना। परमवीर चक्र चाहिए ना। सो परमवीर चक्र हमें तभी मिलेगा जब हम कषाय रूप परिणामों का पर कंट्रोल करेंगे। घर ते निकारे तन विदारे, घर से निकाल दे तो भी वेर धारण नहीं करे। फिर कहते हैं, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। कह रहे कि हे जीव, तूने पूर्व में ऐसे खोटे कर्म किए हैं और अब अगर आते हैं सामने तो फिर क्यों विचलित होता है, क्यों घबराता है ना। उसको सहन करो। जो भी चीज आई है उसे अपना पूर्व उपार्जित ऐसा उदय समझ करके और उसे सहन करें तो सहजता से, अगर कोई बड़ा दुख है तो भी उसको सहा जा सकता है, उसको जीता जा सकता है। अति क्रोध अग्नि, मैंने अभी कहा था ना कि क्रोध को अग्नि की उपमा दी जाती है। यहाँ ध्यानेत राय जी ने भी अग्नि की उपमा दी है। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। समता रूपी जल लेकर के हे जीव, हे मनुष्यों, क्या करो? क्रोध रूपी अग्नि को बुझा दो। इतना अच्छा, इतनी 8 लाइनों में ध्यानेत राय जी ने 10 लक्षण धर्म का पूरा सार, है ना, उत्तम क्षमा का सार इसमें जो है वो पूरा भर दिया है। देखिए, उदाहरण भी हमने दिए आपको। द्विपायन मुनि है ना, क्रोध के कारण उनकी जो दुर्गति हुई, उन्हें अपनी पद छोड़ना पड़ा। ऐसे ही यशोधर मुनिराज का भी उदाहरण आता है। तो जीवन में हमें मूल मंत्र ये रखना है, क्षमा धर्म का मूल है। क्रोध को करना भूल है, क्रोध क्षमा से मिटता है ना। क्षमा होगा तो क्रोध मिट जाएगा। तो क्रोध क्षमा से मिटता है। क्रोध ही मानव पीटता है। जो गुस्सा करेगा उसकी पिटाई जरूर होगी, है ना। उसको हर कोई मारेगा, समाज वो करेगा, परिवार वाले, रिश्ते नातेदार वाले जो है, जो गुस्सा करने वाले को कोई पसंद नहीं। नो बडी विल लाइक। ठीक है। क्रोध से द्विपायन नरक गए, क्षमा से यशोधर मुक्त हुए। तो ये चीजें हमें जीवन में ध्यान रखनी है। क्षमा का जो एंटीवायरस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कूल डाउन करता है और क्रोध वायरस से बचाता है। तो इसलिए अंतर में क्षमा भाव धारण करें। और अंतर ये जैसे ही क्षमा रूप धर्म प्रकट होता है रत्न, तो सहज ही सम्यक्त्व की किरणें प्रस्फुटित होती हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और मुक्ति का मार्ग जो है वो इन 25 कषायों के अभाव पूर्वक ही जो है वो निर्मलता या शुद्धता प्रकट होती है। तो वैसी शुद्धता हम और आप सब में प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।